हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज देना है। किसी ने मुझे मैसेज लिखा था कि इनसे एक बार बोल दीजिए। तो अगर वो इंसान मेरी स्टोरी सुन रही है, सपना जायसवाल, ओके, तो शायद आप किसी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा। उनकी तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ यार, माफ़ कर दो बेचारी को। ऐसे गुस्सा मत रहो। कोई दोस्त आपका इंतज़ार कर रहा है 1 महीने से। और क्या रिश्वत दी थी उसने मुझे बोलने के लिए? याद नहीं आ रहा, बट इतना तो बोला था कि आपसे बोल दूँ। तो प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। तो आप उनसे बात कर लीजिए। दैट्स इट, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। ऑल द बेस्ट दोनों को। अब आते हैं सीधे स्टोरी पे। सीधे स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो मूवी डेट थी वो काफ़ी अच्छे से जाती है। जो तारा थी वो अपने घर आ चुकी थी और इधर जो अंशु थी उसने आयशा को मना लिया था। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। दूसरी तरफ आहाना और प्रीति, ये लोग आराम से जो अपना खाना था वो खा लेते अच्छे से। और आज का जो सारा बिल था वो किया था प्रीति ने। एंड देन जैसे इनका खाना होता है, इधर जो प्रीति थी वो खड़ी होती है, जो आहाना थी वो भी खड़ी होती है। एंड उसके बाद जो ये दोनों थे, ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जो आहाना थी वो ऑफ़र करती है प्रीति को कि चलो मेरे साथ। जो प्रीति थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाई करती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। लेकिन आहाना जो थी वो जैसे न तैसे प्रीति को बिठा लेती है कार में कि चलो चुपचाप। और उसके बाद जो आहाना थी वो ड्राइव कर रही थी। एंड थोड़े टाइम बाद घर जाने से पहले इधर जो आहाना थी वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाती है। एंड जैसे वो पेट्रोल डलवा रही थी और जैसे पैसे देने की बारी आती, इधर जो आहाना थी वो देखती है प्रीति की तरफ। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते हैं कि क्या। जो आहाना थी वो कहते हैं कि पैसे दो। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि व्हाट, तुम्हारी गाड़ी है, मैं पैसे क्यों दूँ? जो आहाना थी वो कहते हैं कि तुम पैसे नहीं दे सकती। अरे मैंने टंकी फुल करवाई है, पैसे दे दो। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि किस बात के पैसे दूँ मैं? आहाना जो थी वो कहते हैं कि अरे वो 55,000 है ना, उसमें से काट लेना। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह इतनी अमीर नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे, ख़त्म हो गए सारे। जो आहाना थी वो कहते हैं कि पर्स में चेक करो, हो गए ज़रूर। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि पर्स में भी नहीं है पैसे, एक काम करो इनसे बोलो कि निकाल ले पेट्रोल वापस, हमें नहीं भरवाना। जो आहाना थी वो कहती है कि ऐसे नहीं होता ना यार, पैसे दे दो चुपचाप। जो प्रीति थी वो कहती है कि मेरे पास नहीं है, सच में होते तो मैं दे देती, लेकिन रियली मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब ख़त्म हो गए सारे। और वैसे भी मैंने इतने ज़्यादा कैरी नहीं करे थे। जो आहाना थी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। एंड उसके बाद वो पे करती है। एंड उसके बाद जो आहाना थी वो चुपचाप चलाने लगती है कार को। और उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं प्रीति के घर। जो आहाना थी वो कार को रोकती है। प्रीति जो थी वो एक बार आहाना की तरफ देखती है। एंड उसके बाद वो चुपचाप अपना पर्स लेती है। एंड जो सीट बेल्ट थी उसे ओपन करती है। जो दरवाज़ा था उसे ओपन करके जो प्रीति थी वो उतरने वाली थी। जो आहाना थी वो देखती है प्रीति की तरफ और कहते हैं कि वैसे सुनो। जो प्रीति थी वो देखते हैं आहाना की तरफ कि क्या। जो आहाना थी वो कहते हैं कि एंड वो कुछ बोलते नहीं है। उसके साइड में जो जगह थी ना जहाँ पे टम्बलर ये सब रखे जाते हैं, वो वहाँ से कुछ निकालती है। एंड वो सामने करती है आहाना की, सॉरी जो आहाना थी वो सामने करती है प्रीति के। प्रीति जो थी वो देखती है आहाना के हाथ की तरफ। और जैसे वो आहाना के हाथ से लेती है और सही से देखती है कि क्या चीज़ है, बेसिकली उसमें ट्यूब थी एक। जब आपके कुछ रैशेज हो जाते हैं या निशान पड़ जाता है किसी चीज़ का, तो उस पे लगाने के लिए। इधर जो प्रीति थी वो घूरते हुए उस ट्यूब को देखती है। एंड उसके बाद वो आहाना की तरफ देखते हैं, बिकॉज आहाना ने ये क्यों दी है, उसने थप्पड़ मारा है, उसका निशान है, दैट्स वाई।
जो प्रीति थी वो घूरते हुए देखती है। एंड उसके बाद जो प्रीति थी जैसे उसने हाथ में ले लिया तो उसने देखा था सारी चीज़, वो सीधे जो ये ट्यूब थी ना वो मुंह पे फेंक के मारते आहाना की, और ये जो चीज़ थी वो सीधे फेस पे लगती है आहाना की जाके, उसकी आँख से नीचे थोड़ा सा लग जाती है। एंड जैसे ही ये होता है इधर जो आहाना थी वो कहती है कि आउच, अरे तुम पागल हो क्या यार। इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि मुझे लगता है तुम पागल हो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा उसके बाद ये सब दिखा रही हो। मैं मजाक बना रही हो तुम। जो आहना थी वो कहती है कि मैंने कौन सा मजाक उड़ाया, ये तो बस मैं केयर दिखा रही थी। इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि केयर, मारने से पहले तो तुमने केयर नहीं दिखाई। हाँ, एक काम करना, इस ट्यूब को अब तुम खुद लगा लेना अपने मुंह पे। और ये बोल के जो प्रीति थी वो कार से उतरती है एंड बहुत तेज़ वो जो दरवाज़ा था वो बंद करती है कार का, और अपने घर की तरफ जाने लगते। इधर जो आहाना थी वो बस जाते हुए देखती है, और उसका जो एक हाथ था वो अब भी अपने फेस पे था, अपनी आँख के नीचे जहाँ पे वो उसे लगी थी। एंड वो बस घूरते हुए प्रीति को देख रही थी कि ये सही है। नहीं नहीं, मुझे भी शौक चढ़ा था ना करने का। उसके बाद जो आहाना थी वो वहाँ से चली जाती है अपने घर, और यही होता है, सब लोगों की रात ऐसी जाती है। एंड अब आता है मॉर्निंग के सीन पे। मॉर्निंग का सीन होता है, इधर जो समृद्धि थी वो स्कूल के लिए तैयार होती है, स्कूल जाते हैं, और स्कूल में भी सारी चीज़ सेम होती है कि जो तारा थी वो इग्नोर करती है समृद्धि को। वो समृद्धि से ना कोई बात करती है ना कुछ, हर बार की तरह सेम चल रहा था तारा की साइड से। इधर यही सब चल रहा था, जो स्कूल था वो ऐसे ही कंटिन्यू होता है। उसके बाद जब इन सब लोगों को डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है, इधर जो प्रीति थी वो वॉशरूम जा चुकी थी, एंड जो समृद्धि थी वो जा रही थी एवी रूम की तरफ। धीरे धीरे करके जो समृद्धि थी वो एवी रूम की तरफ जा रही थी, और जैसे वो एवी रूम का जो दरवाज़ा है वो ओपन करती है, और सामने देखते इधर जो उसकी आँखें वो एकदम से बड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो बस एक टक सामने की तरफ देखते एंड वो दरवाजे पे बस रुक जाते, जिस तरीके से तारा रुक गई थी उस दिन रिजॉर्ट में दरवाजे पे, सेम जो समृद्धि थी वो आज रुक जाते हैं दरवाजे पे, बिकॉज सामने का सीन ये था कि जो रीवा है वो किस कर रही है तारा को। तारा की जो आंखें हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल खुली हुई थी, बट धीरे धीरे करके जो तारा की आंखें हैं वो भी बंद हो रही थी, और इधर जो रीवा थी वो काफ़ी अच्छे से तारा को किस कर रही थी। उस पॉइंट पे तारा के जो हाथ थे वो रीवा की वेस्ट पे थे, और जो रीवा का हाथ थे वो तारा की नेक पे, और जो उसके दूसरा हाथ था वो उसी स्कार पे जो सिर्फ समृद्धि ने देखा था। रीवा जो थी वो अपनी फिंगर से उस स्कार पे टच करी थी सारी चीज़, और वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर तारा को किस कर रही थी, और तारा भी उससे बैक किस कर रही थी आफ्टर सम टाइम। समृद्धि जो थी वो बस ये सीन देखते एंड वो वहीं थम जाते, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है उस पॉइंट पे। होता है ना कि इंसान के लिए उसकी पूरी दुनिया रुक चुकी है, सेम समृद्धि की सांसें रुक चुकी थी। उसके साइड में कौन है कौन नहीं, उसे किसी चीज़ का होश नहीं। उसकी जो नज़रें थी वो सामने की तरफ थी, और वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये सब हो रहा है। देन सडनली जो समृद्धि है उसे अपनी मॉम की आवाज़ आती है कि समृद्धि। समृद्धि जो थी वो पीछे टर्न करके देखती है उसी टाइम, एंड इधर जैसे ही होता है जो समृद्धि की मॉम थी वो समृद्धि का नाम ले रही थी कि समृद्धि उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, वी आर गेटिंग लेट, तुम्हें उठना नहीं है समृद्धि, जल्दी रेडी हो। और जैसे ही होता है इधर जो समृद्धि थी वो सो रही थी, बेसिकली ये उसका ड्रीम था काफ़ी अच्छा, एंड वो सो रही थी, और जैसे उसकी मॉम उसे उठाने आती, इधर जो समृद्धि थी वो उठ के एकदम से बैठ जाती। बस उसकी सांसें तेज़ थी, वो अब भी शॉक थी कि ये सच है ये सपना, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। एंड इधर जो उसकी मॉम थी रिद्धि, वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं हो सकती समृद्धि।
जो समृद्धि थी वो अपना सिर हिलाती एंड इधर जो उसकी मॉम थी वो कमरे से जा चुकी थी। समृद्धि जो थी वो बस फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी सांसें थी वो कंट्रोल करती है और अभी जो उसने सपना देखा उसके बारे में सोचती है और एक हाथ जो था वो अपने दिल पे रखती है। उसकी जो हार्ट बीट थी, समृद्धि अपनी हार्ट बीट अच्छे से फील कर पा रही थी। वो अपनी आंखें बंद करती और जैसे ही अपनी आंखें बंद करती उसके सामने तारा का फेस आता है, साथ ही साथ रीवा का फेस आता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। सारी चीज़ वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है एंड बस वो इन सारी चीज़ों को भूलने का ट्राई कर रही थी कि नहीं ये बस सपना है। देन उसके बाद वो बेड से उठती है और जाती है वो रेडी होने के लिए। अच्छे से वो रेडी होती है और नीचे आती है। इधर जो उसकी मॉम थी और समृद्धि थे ये लोग ब्रेकफास्ट करते। उसके पापा ऑलरेडी जा चुके थे, वो दूसरे स्कूल में टीचर है। मॉम इंग्लिश टीचर, जो समृद्धि के पापा है समर्थ, वो मैथ्स टीचर। सो इधर जो समृद्धि और उसकी मॉम थे ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ ही ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से, पहुँचते स्कूल। और इधर जो समृद्धि थी वो प्रीति से मिलती है स्कूल जाकर एंड पूरे स्कूल टाइम पे इधर जो समृद्धि थी वो आउट ऑफ द जोन थी। प्रीति उससे क्या बात कर रही है क्या बात नहीं कर रही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अपनी दुनिया में थी। प्रीति जो थी वो समृद्धि से पूछती है 2-3 बार कि हुआ क्या है बताना, बट इधर जो समृद्धि थी वो कुछ नहीं बता रही थी, वो चुपचाप थी। बस अगर उसे तारा दिख रही थी वो बस तारा की तरफ देख रही थी एंड अगर तारा नहीं थी तो वो बस अपनी दुनिया में। दूसरी तरफ इधर जो तारा और उसके दोस्त थे ये लोग आते हैं। जो अंशु थी वो बताती है कि देखो मैं तो सॉर्ट आउट हो चुका है आयशा से, तुम लोग बताओ अपनी सिचुएशन। जो आहाना थी वो कहती है कि मेरी क्या सिचुएशन है, मैं तो सब सही है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि हाँ पता है तू सिंगल है, तूने प्रीति से सॉरी बोला। जो आहाना थी वो कहती है कि सॉरी और मैं किसी और से, नो वे, मम्मी के अलावा मैं किसी से सॉरी ना बोलूँ, तुम लोगों से ना बोलूँ, उससे तो मैं जब बोलूँगी, नो वे। जो अंशु थी वो कहते हैं कि ओके लेकिन फिर भी तूने कुछ तो बोला होगा, उससे बात करी। जो आहाना थी वो कहती है कि मैं क्यों बात करूँ भाई उससे, मे बी क्लास है, स्टैंडर्ड है ब्रो मेरा, मैं ऐसे वैसे उससे बात नहीं करती। मैं क्यों बात करूँ, अगर उससे बात करनी होगी वो मेरे पास खुद आएगी चलकर और बात करेगी मुझसे कि मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो आहाना। हाँ फिर मैं सोचूंगी कि मैं उससे बात करूँ या ना करूँ। एंड इधर जो आहाना थी वो ये सारी चीज़ें बोले जा रही थी और उससे पता नहीं चलता कि प्रीति उसके पीछे आ चुकी है। साथ ही साथ जो समृद्धि थी वो भी आई थी। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देख रही थी, तारा ने अपना फेस साइड कर लिया था, वो समृद्धि की तरफ नहीं देख रही थी। एंड इधर जो अंशु थी वो इशारे करती है आहाना को कि चुप हो जा, लेकिन जो आहाना थी वो बोले जा रही थी। इधर जो प्रीति थी उसके बाद वो थोड़ा सा खांसती है कि एंड जैसे वो ये करते इधर जो आहाना थी वो पीछे मुड़ के देखते और जैसे वो प्रीति को देखते उसके 2 कदम फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे होते हैं। वो एक बार प्रीति की तरफ देखते एंड उसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ घूरते हुए देखते हैं कि सालों तुम मुझे बता नहीं सकते थे। जो प्रीति थी वो कहती है कि इधर इधर देख के बात करूं। हाँ क्या, कि मैं तुम्हारे पास आके सॉरी बोलूं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी होगी। हाँ सो मिस आहाना शर्मा, मुझे घंटा शौक नहीं है तुमसे बात करने में, ओके। मैं यहाँ बस अपने पैसे लेने आई हूँ, पैसे दो मेरे कल वाले सारे। जो आहाना थी वो कहते हैं कि मैंने बोला था ना काट लेना। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि हो गया बहुत, पैसे दो। जो आहाना थी वो कहते हैं कि कौन से पैसे, पहले तुम मेरे पैसे दो, तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा, मेरी कार वॉश कार वॉश के लिए दी थी मैंने, और वो 540 और भी बहुत कुछ था।
इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि वॉट एवर, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलत इंसान को खाना खिलाया, टाइम वेस्ट किया अपना, तो मुझे उसके पैसे चाहिए, पैसे दो। जो आहाना थी वो कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जो प्रीति थी वो कहती है कि अच्छा, और वो इधर उधर देखते ही इधर जो आहाना का बैग था वो वहीं रखा हुआ था। जो प्रीति थी वो उसके बैग की तरफ जाते, उसके बैग में से उसका जो पर्स था, वॉलेट, वो निकालती एंड उसमें से वो खुद अपने पैसे ले लेती एंड उसके बाद जो वॉलेट था वो सीधे आहाना के मुंह पे फेंक के मारती है। इधर जो आहाना थी वो अपने मुंह पे तो लगने नहीं देती, वो पकड़ लेती है उस वॉलेट को। जो अंशु थी वो कहते हैं कि नाइस कैच ब्रो। जो आहाना थी वो स्माइल करती है अंशु की तरफ, लेकिन जैसे वो प्रीति की तरफ देखते, प्रीति का फेस देखने लायक था। आहाना की जो सारी स्माइल थी वो वैनिश हो जाती उसी पॉइंट पे। और उसके बाद जो आहाना थी, जो प्रीति थी, वो समृद्धि को लेकर वहाँ से चली जाती है एंड इधर जो आहाना और बाकी जो सब थे वो जाते हुए देखते हैं। तारा जो थी वो आहाना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तेरा मुंह कम नहीं चल सकता। जो आहाना थी वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे बता नहीं सकते थे कि ये लोग पीछे खड़े हुए? नहीं भाई, मैं क्यों क्यों मैंने तुम्हें पाला हुआ है, हाँ? जो अंशु थी वो कहते हैं कि रैप्टा लगेगा, तू पाल रही है मुझे, हाँ? इतना पाल रही है तो एक मस्टैंग दिलवा दे यार। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि औकात औकात नहीं है आपकी, आपकी औकात है नैनो चलाने की, अब वो चलाओ, दैट सूट्स यू। जो अंशु थी वो मिडिल फिंगर दिखाती है कि दिस इज़ फॉर यू एंड यू डिज़र्व दैट। जो आहाना थी वो स्माइल करती है एंड इन लोगों का यही हंसी मजाक चल रहा था। और इधर जो समृद्धि थी वो शांत रहती है। जो प्रीति थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहती है कि इनफ इज़ इनफ यार, पता है मैं कितने दिन से तुझे ऐसे देख रही हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू चाहती क्या है। एक तरफ तू तारा को मना कर रही है, सारी चीज़ फाइन, मैं समझ रही हूँ तेरा कन्फ्यूज़न सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ तू ऐसे कर रही है कि भाई तुझे कितना फ़र्क पड़ रहा है ये सारी चीज़। तू चाहती क्या है? तारा को इन करना है तो इन कर, तारा को आउट करना है अपनी लाइफ से आउट कर, ये बीच में क्यों है तू? तू तो बहुत जल्दी डिसीजन लेती है ना, हाँ? तो अब क्या हो गया तुझे? और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती यार, आई एम योर फ्रेंड, मैं नहीं देख सकती यार तुझे ऐसे। और ये चीज़ तो मुझे भी पता चल गई यार, तुझे तारा पसंद है, तुझे अच्छी लगती है तारा, तो उससे बोल देना यार, सारी चीज़ तुम्हारे बीच सही हो जाएगी। क्यों ये तो खुद को भी टॉर्चर कर रही है और साथ ही साथ तारा को भी। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि प्रीति इतना ईजी नहीं है, तुझे सिचुएशन पता है सारी, और उसके बाद क्या होगा तुझे ये भी पता है, और क्या हो सकता है सारी चीज़ें यू ऑलरेडी नो। मैं कैसे रिस्क ले लूँ? इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि और अगर तूने रिस्क नहीं लिया तो जिन प्रॉब्लम जिन सिचुएशन से तू डर रही है ना, उससे पहले कुछ ना कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम आ जाएगी कि तू खुद से हार जाएगी यार, समझ बात। लाइफ है, हमेशा स्वीट पार्ट तुम खा नहीं सकते, कभी कभी तुम्हारी लाइफ में बिटर पार्ट्स भी आते हैं, तुम्हें वो भी फेस करने पड़ते हैं। हर कोई यार लाइफ को अगर प्लान करके चले तो भाई किसी को दिक्कत होगी नहीं, सबके लिए लाइफ अच्छी चलेगी ना, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब लोग खुश हो गए, बट लाइफ ऐसी है ही नहीं। तुम जितना प्लान करते हो उतनी ही चीज़ें वर्स्ट होती है और तुम्हें पता ही नहीं होता कब क्या हो जाए। सो मेरा मानना तो समृद्धि ये है कि जस्ट गो गो विद द फ्लो। तुझे तारा पसंद है तो बोल दे उसे यार, और नहीं पसंद तो उसकी लाइफ से आउट हो जा, उसे ऐसा देखना बंद कर।
रीवा है, रीवा अपनी जगह ले लेगी और भी ज़्यादा लोग हैं। तारा के पास कमी नहीं ऑप्शंस की। इट जस्ट उसने तुझे कभी अपना ऑप्शन बनाया नहीं, तो यार तू उसके साथ ऐसा कर नहीं सकती कि उसे लटका के रख रही है तू बस। या तो उसे जाने दे पूरी तरह से, या उसे अपना बना ले पूरी तरह से। कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है तेरे पास। और ये सिर्फ तेरी लाइफ की बात नहीं है समृद्धि, तेरी लाइफ के साथ साथ अब तारा की लाइफ भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो तू उसका भी सोच, और अगर नहीं सोचे तो जाने दे बस, ये सब बंद कर। समृद्धि जो थी वो बस प्रीति की तरफ देखते और कहते कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से वो मेरी लाइफ में आई है सारी चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी ना, सिंपल थी मेरी लाइफ, मुझे पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना सारी चीज़, लेकिन जब से वो मेरी लाइफ में आई है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुझे। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि पहले तेरी लाइफ ना सिंपल इसलिए चल रही थी बिकॉज तेरा सिर्फ एक ही गोल था, और वो तेरी लाइफ थी नहीं यार। देखा जाए जब से तारा तेरी लाइफ में आई है उसने तुझे जीने का असली मकसद दिया, वैल्यू। उसने तुझे बताया कि भाई लाइफ होती कैसी है, उसने तुझे फेस करवाया वो सारे इमोशंस, सारी चीज़ें, फीलिंग्स सब। क्या तेरे अंदर वो सारी फीलिंग्स थी तारा के आने से पहले? नहीं, इसलिए तेरी लाइफ इजी चल रही थी, सिंपल चल रही थी। तारा के आने के बाद कॉम्प्लिकेट नहीं हुई तेरी लाइफ, इट जस्ट उसने थोड़ा सा ट्विस्ट ले लिया, तूने नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, दैट्स इट। तूने आज तक बंक नहीं किया था, लेकिन जस्ट फॉर तारा तूने बंक किया। तो अपनी मॉम की परमिशन, पेरेंट्स की परमिशन लेके सारी चीज़ करती थी, अब तो खुद का डिसीजन लेने लगी है एक दो। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, ओके। ये बस एक वे है लाइफ का, यू अंडरस्टैंड मैं तुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ समृद्धि। देर हो जाए उससे पहले अपनी आंखें खोल ले प्लीज़, क्योंकि जो तेरे आसपास है ना वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी अफेक्ट हो रहा है यार। तू माने या मत मान, लेकिन हो रहा है। तुझे ऐसे देख के आई एम योर फ्रेंड मुझे बुरा लग रहा है। समृद्धि जो थी उसकी आंखें नम हो चुकी थी। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि मैं तुझे रोने के लिए नहीं बोल रही यार, अब तू रोना स्टार्ट मत करियो, मैं तो बस समझा रही थी, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। हाँ थोड़ी सी वॉल्यूम हाई हो गई, बट मैं तुझे बस समझा रही हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा तुझे डांटने का यार। अब तू रो तो मत यार। इधर जो समृद्धि थी वो अपना सिर नाम ही हिलाती, इधर जो प्रीति थी वो कहते कि अच्छा आ जा, एक हक। और ये बोल के जो प्रीति थी वो उसे हक करती अच्छे से समृद्धि को, और कहते कि सब ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है समृद्धि, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, इतना मत सोच। जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेगी उतनी सिचुएशन बेकार होगी। बस शांत हो जा, जो तेरा दिल तेरा दिमाग कह रहा है तो बस वो कर, और मैं तो हूँ तेरे साथ, ओके। और प्रीति जो थी वो काफ़ी अच्छे से समझाती है समृद्धि को उस पॉइंट पे। और इधर जो आहना थी वो आती है एंड वो ये सारी बात सुनती है। बेसिकली वो इसलिए आई थी बिकॉज उसे प्रीति से लड़ना था, उसे पैसे लेने थे अपने, कि भाई पैसे दो वापस, ऐसे कैसे ले जा सकते हो तुम पर्स में से निकाल कर। सो वो ये करने आई थी, बट वो खड़े होकर सारी बात सुनती है प्रीति की, जिस तरीके से वो समझाती है समृद्धि को सारी।
आहाना जो थी वो थोड़ी शॉक होती है और थोड़ी इम्प्रेस भी कि भाई ओके ये इतना अच्छा समझा सकती है। उसके बाद जो आहाना थी वो नॉक करती है दरवाजे पे, जैसे ये लोग हक कर रहे थे वो नॉक करती है और इधर जो प्रीति और समृद्धि थे ये लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। समृद्धि जो थी वो अपने आंसू साफ करती है। प्रीति जो थी वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है कि ये यहाँ पे क्यों आई है। और जैसे ही नॉक करना ख़त्म होता है इधर जो आहाना थी वो अपने कदम लेती है थोड़े से आगे, थोड़ी सी डिस्टेंस पे वो आके खड़ी हो जाती है इन दोनों के। और वो देखते हैं प्रीति की तरफ और कहते हैं कि तुमसे बात करनी है। जो प्रीति थी वो कहती है कि कौन सी बात करनी है तुम्हें मुझसे। जो आहाना थी वो कोई आंसर करती लेकिन वो देखती है समृद्धि की तरफ। समृद्धि को लगता है कि उसे जाना चाहिए यहाँ से, तो वो प्रीति की तरफ देखता है और कहते हैं कि मैं वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ, तुम लोग बात करो। और ये बोल के धीरे से जो समृद्धि थी वो वहाँ से चली जाती है। समृद्धि जो थी वो जाती है वॉशरूम और फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो अपना फेस था उसे साफ़ कर रही थी बिकॉज वो रोई अभी, तो उसकी जो फेस था वो लाल हो चुका था। आंखें उसकी शाइन कर रही थी इस पॉइंट पे रोने के बाद अच्छे से, और वो बस पानी फेंक रही थी अपने फेस पे। और जैसे पानी फेंक के वो ऊपर की तरफ होती है, सामने की तरफ देखते हैं मिरर की तरफ, उसके पीछे जो तारा थी वो खड़ी हुई थी। समृद्धि जो थी वो बस मिरर में तारा को देख रही थी और जो तारा थी उसकी नज़रें भी थी समृद्धि की तरफ। समृद्धि जो थी वो धीरे से पीछे होती है। अब तारा और समृद्धि जो थी वो फेस टू फेस थे। दोनों की आंखें एक दूसरे के फेस की तरफ थी बस। तारा जो थी वो बस समृद्धि की फेस को देख रही थी जो थोड़ा सा लाल हो चुका था। उसकी आंखें जो थी वो शाइन कर रही थी, साफ पता चल रहा था कि अभी रोई है। और जो उसने फेस साफ किया है, कुछ पानी की बूंदें उसके नेक से नीचे जा रही थी। तारा जो थी वो सारी चीज़ नोटिस कर रही थी। उसके बाद तारा वहाँ से थोड़ा साइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी वॉशरूम यूज़ करने आई थी एंड वो जो अपने हाथ थे वो साफ़ करती है। समृद्धि जो थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी अपना सिर झुकाकर। तारा का जैसे ही हो जाता है वो एक बार समृद्धि की तरफ देखते हैं और जाने से पहले तारा जो थी वो अपनी पॉकेट में से हैंकी निकालती है और वो समृद्धि की तरफ देती है बिना कुछ बोले। इधर जो समृद्धि थी वो भी अपना हाथ ले जाती है हैंकी लेने के लिए, और जैसे वो अपना हाथ ले जाती है इधर दोनों की जो फिंगर थी वो टच करती है समृद्धि और तारा की। और जैसे टच करती है समृद्धि जो थी वो अपना फेस ऊपर की तरफ करती और जैसे वो अपना फेस ऊपर की तरफ करते तारा की जो नज़रें थी वो समृद्धि के फेस पे लॉक हो जाती। बस उस पॉइंट पे समृद्धि का फेस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि अगर तारा पहले वाली होती, जब वो ट्राई कर रही थी समृद्धि पे, वो वेट नहीं करती, वो सीधे समृद्धि का फेस पकड़ती और जो उसके लिप्स पे पानी की बूंद थी सीधे समृद्धि को वॉल से लगाती और उसे जो सक करती उसके लिप्स को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत अच्छे से वो समृद्धि का फेस जो था वो किस करती। बट अभी सिचुएशन कुछ और है। तारा जो थी वो खुद पे कंट्रोल कर रही थी बट उसकी नज़रें काफ़ी दगाबाजी कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा। उसकी जो नज़रें थी वो बस लॉक हो जाती समृद्धि के फेस पे। इतनी मासूम चेहरा, इतना ज़्यादा। तारा इधर उधर देख ही नहीं पाती, उसे अपनी नज़रें हटानी थी, दिल साथ नहीं दे रहा था, दिमाग ने भी बोल दिया कि नहीं देख इसे। और उस पॉइंट पे समृद्धि रोने के बाद जो बला की खूबसूरत लग रही थी हद से ज़्यादा। उसके जो चिक्स थे वो रेड हो चुके थे, उसकी नाक थोड़ी सी रेड हो चुकी थी, उसकी आंखें जो शाइन कर रही थी। और पानी ने काफ़ी अच्छे से अपना ग्लिटर डाला है समृद्धि के फेस पे। और उसके जो बाल थे वो थोड़े से भीग चुके थे, आगे से उसके बैंग्स एक नंबर लग रही थी समृद्धि
उस टाइम पे सीरियसली तारा अगर पहले वाली होती, अब भी बहुत अच्छी किस चल रही होती इन लोगों की, बट तारा जो थी वो कंट्रोल कर रही थी। समृद्धि जो थी उसने हाथ में से ले लिया था हैंकी, वो भी बस तारा की तरफ देख रही थी। इनका ये वाला मोमेंट चल रहा था, बाहर से इन्हें आती है थोड़ी सी साउंड, बच्चे जा रहे हैं कॉरिडोर में से, तो इन्हें उनकी साउंड आती है एंड वो काम करती है एज अ नॉइस, एज अ डिस्टर्बेंस। इन दोनों की नज़रें जो थी वो एक दूसरे से हटती है। तारा जो थी वो अपना फेस सीधे सामने की तरफ कर लेती है, दरवाजे की तरफ, और वो उसके बाद ना कुछ बोलती है ना कुछ देखती है समृद्धि की तरफ, ना कुछ। वो सिंपली अपने जो कदम थे वो लेना स्टार्ट कर दिया और वो चुपचाप निकल जाती है वॉशरूम से, और वो सीधे जाती है अपनी क्लास की तरफ। बीच में वो कहीं नहीं रुकती, ना पलट के देखती है ना कुछ, वो चुपचाप वहाँ से चली जाते। और इधर जो समृद्धि थी वो बस तारा के हैंकी की तरफ देखती है, जो तारा उससे दे के गई है। और उसके बाद जो समृद्धि थी वो वापस मिरर की तरफ देखती है, जो तारा का हैंकी था वो अपने फेस की तरफ ले जाती है और अपने फेस को वाइप आउट कर दिया अच्छे से। जो उसका हैंकी था तारा का, समृद्धि जो थी वो उससे अपने पास रख दिया अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा संभाल कर। और उसके बाद वो वॉशरूम से निकलती है और अपनी क्लास की तरफ जो समृद्धि थी वो भी जाने लगते हैं इधर दूसरी तरफ। जो आहाना और प्रीति थे ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। प्रीति जो थी वो हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी, इधर जो आहाना थी वो बैठ चुकी थी, और बैठी हुई किस पे थी, चेयर पे नहीं, सीधे बेंच पे चढ़कर। प्रीति जो थी वो घूरते हुए बस आहाना को देखती है एंड देन जैसे समृद्धि वहाँ से जा चुकी थी, जो प्रीति थी वो कहती है कि क्या बात करनी है तुम्हें। जो आहाना थी वो कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या बात करनी है। जो प्रीति थी वो कहती है कि बोलो। जो आहाना थी वो कहती है कि पैसों की बात करनी है, तुमने मेरे पैसे लिए वापस दो। जो प्रीति थी वो कहती है कि पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, एक शर्त पे मिल सकते हैं पैसे वापस, तो मुझे सॉरी बोलो। पहला सॉरी तुमने मुझे थप्पड़ मारे उनके लिए, दूसरा सॉरी जो तुमने अभी बकवास करी सारी चीज़ें उसके लिए, से सॉरी टू मी। और वैसे देखा जाए अब तो खुद आहाना शर्मा चलते हुए आई है मुझसे बात करने के लिए, ये कैसे हो गया। कोई तो नीचे बहुत बोल रहा था कि अगर उससे बात करनी होगी वो खुद आएगी मेरे पास, ये वो, अब तुम क्यों आई हो। आहाना जो थी वो छोटी सी स्माइल करती है और कहते हैं कि स्मार्ट इनफ, मुझे पैसे लेने हैं इसलिए मैं आई हूँ, पैसे दो। प्रीति जो थी वो अपना सिर ना में हिलाती है और कहते हैं कि शायद तुमने भी नहीं सुना मैंने क्या बोला, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा फिर तुम्हारी बातें। जो आहाना थी वो कहते हैं कि देखो गलत बात है तुम्हारी, तुमने मेरा नुकसान किया, तुम्हें पैसे तो देने होंगे ना उस चीज़ के। जो प्रीति थी वो कहते कि अच्छा मैंने नुकसान किया है। जो आहाना थी वो कहते कि यस आपने नुकसान किया है तो आप ही पैसे दोगे, कोई और क्यों देगा। जो प्रीति थी वो कहते कि जाओ मैं नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरीके का तुम्हारा एटीट्यूड है ना, मैं नहीं दे रही। जो आहाना थी वो कहते कि ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये हमारी शान है। जो प्रीति थी वो कहते कि अच्छा। जो आहाना थी वो कहते कि सच्ची ये एटीट्यूड नहीं है, ये शान है। जो प्रीति थी वो कहते कि ओके थप्पड़ मारना तुम्हारी शान है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो तुम उसे अपनी शान समझती हो। टेल मी, ये भी तुम्हारी शान है। आहाना के पास एक लफ्ज़ नहीं था, क्योंकि प्रीति के जो पॉइंट्स थे वो लॉजिक वाले थे। आहाना जो थी वो कुछ नहीं बोल पाती। प्रीति जो थी वो कहती कि बोलो, मुझे थप्पड़ मारना वो तुम्हारी शान में आता है, किसी लड़की को थप्पड़ मारना। जो आहाना थी वो नीचे उतरती है बेंच से, वो खड़ी होती है प्रीति के सामने और कहती है कि
गलती तुम्हारी भी थी। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि मेरी गलती क्या थी, मैंने ज़्यादा बोला, माना चलो मैंने ज़्यादा बोला, मेरी गलती थी। तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने थप्पड़ मारा है। अगर बात वर्बली चल रही थी तो उसे वैसे सॉल्व करते ना। कौन सा तरीका होता है कि किसी को तुम थप्पड़ मार दो, अपना हाथ उठा दो सामने वाले इंसान पे। इसे तुम शान बोलती हो अपनी? जो आहाना थी वो अपनी नज़रें साइड कर ली थी। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि क्या हो गया, अब आंखें मिला के बात नहीं हो रही? तुम्हें पता भी है तुमने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा है, 2 नहीं 3 बार, और तीनों बार कितने लोगों के सामने। इसे भी अपनी शान में काउंट कर लेना तुम। आहाना जो थी वो बस शांत हो जाती, उसके पास सीरियसली एक लफ्ज़ नहीं था अपने डिफेंस में बोलने के लिए, कुछ नहीं था उसके पास। देन इधर जो प्रीति थी वो और बोलती है कि काउंट करो। टेल मी, अगर मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मारूं इसी पॉइंट पे, और यहाँ वैसे कोई है नहीं, क्या तुम ओके होगी इस चीज़ से? टेल मी आहाना, अगर मैं तुम्हें इसी पॉइंट पे थप्पड़ मारूं, यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम ओके होगी इस चीज़ से? तुम नहीं ओके होगी, तुम्हारा ईगो फिर से हर्ट हो जाएगा। और ये बोल के जो प्रीति थी वो अपने जो उसने हाथ फोल्ड कर रखे थे वो एक हाथ निकालती है एंड वो सीधे जो अपनी फिंगर थी वो ले जाती है आहाना की चेस्ट एरिया पे, उसके दिल के वहाँ पे, और वो पॉइंट करती है, टैप करती है अपनी फिंगर को आहाना के चेस्ट एरिया पे, उसके दिल पे, और कहती है कि बताओ, क्या मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मारूं तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होगा? तुम्हारी जो ये शान है ये ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी? जो आहाना थी वो फिंगर पकड़ती है प्रीति की, और वो प्रीति की तरफ देखती है और कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें? टेल मी, तुम्हें क्या चाहिए? जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सॉरी तुम्हारे मुंह से, कि तुम मुझे सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोलो, बस इतना। जो आहाना थी वो कहते हैं कि इसके अलावा कुछ भी। जो प्रीति थी वो अपना सिर नाम ही हिलाती और कहते हैं कि सिर्फ सॉरी, तुम्हारे मुंह से सिर्फ सॉरी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। आहाना जो थी वो भी प्रीति की तरफ देख रही थी और प्रीति जो थी वो भी आहाना की तरफ देख रही थी। दोनों की आंखों में जो वो स्पार्क था उस पॉइंट पे, दोनों तरफ से जो आग लगी हुई थी अच्छे से। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। हाँ, पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। शायद कल स्टोरी आए या ना आए, देखा जाएगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब मैं लीव लेना स्टार्ट करूँगी, नो डाउट, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार। लाइक करने में तो तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा ना। एक लाइक तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ यार, सीरियसली, आई यू सीरियस? एक लाइक तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ, आई नो दैट। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो जाओ।